भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कवि बिहारी का परिचय। कवि बिहारी की परिचय शिक्षण के पश्चात हम चलते हैं कवि बिहारी के काव्यांश की ओर। तो काव्यांश पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इससे पहले मैं आपको 2 प्रश्न देता हूं, आप इस वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के उन प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। पहला मेरा प्रश्न है, कवि बिहारी का क्या समय रहा? प्रश्न क्रमांक 1, कवि बिहारी का समय लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 2, कवि बिहारी ने जो काव्य रचना किए हैं उस काव्य रचना का क्या नाम है, और जिसके अंदर उन्होंने 713 दोहे लिखे, उस काव्य रचना का नाम लिखना है। जय हिंद, जय भारत। बिना देरी किए चलते हैं कवि बिहारी की ओर। तो बात करते हैं हम कवि बिहारी, और कवि बिहारी की बात करते ही कवि बिहारी के दोहे। तो कवि बिहारी के दोहों की बात करते हैं तो हमारे सामने आते हैं इनके दोहे भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित दोहे। भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। ये सब के सब इन्होंने अपनी एक रचना की जिसका नाम था सतशई, यानी बिहारी सतशई के नाम से जानते थे। पहला काव्यांश, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूती हुई। श्याम हरित दूती हुई, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूती हुई। काव्यकार बिहारी ने अपने काव्य के माध्यम से यानी निम्बार्क संप्रदाय के लोग हैं, वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राधा जी की स्तुति की है, राधा जी की वंदना की है। और राधा जी की वंदना के माध्यम से इन्होंने कहा कि मेरी भवबाधा, मेरे जीवन में जो सांसारिक बाधाएं हैं, सांसारिक कष्ट हैं, उसका हे राधा जी आप हरण करें, मुझे उनसे मुक्ति दिलाएं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, हे चतुराधा आप मेरे जीवन में सांसारिक मोह मायाओं की जो बाधाएं हैं उसको आप हरण कर लीजिए। जातन की झाई पड़े, जिनके शरीर मात्र की झाइयों पड़ने से जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूती होई, श्याम रंग भी हरे रंग में बदल जाता है। श्याम यानी कृष्ण रंग, काला रंग, और फिर श्याम यानी श्री कृष्ण से तात्पर्य है। अगर काला रंग है वो हरे रंग में बदल जाता है, और श्याम यानी श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण भी खुशियों में छा जाते हैं। तो काव्यकार ने राधा जी की भक्ति की है, और राधा जी की भक्ति के माध्यम से काव्यकार ने कहा है कि मेरे जैसे प्राणी भी किसी मुक्त आत्मा से संपर्क में रहें, मुक्त आत्मा के सानिध्य में रहें, तो मुझे भी मुक्ति मिल जाए। यानी राधा जी के माध्यम से स्वयं की मुक्ति चाहते हैं। इसलिए काव्यकार बिहारी कहते हैं कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूती होई। फिर दूसरा काव्यांश है। दूसरे काव्यांश में काव्यकार कहते हैं कि तो परवारा उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी भय उर्वशी समान। काव्यकार बिहारी कहते हैं तो पर यानी आप पर, तो पर वारों यानी यक्षण, यानी कि राधा जी की जो सुंदरता है, राधा जी की जो छवि है, राधा जी की जो शोभा है, उस शोभा का वर्णन करते हुए एक गोपिका है, वह गोपिका कह रही है,
एक सखी है राधा जी की, वो सखी कह रही है, यानी कि कवि बिहारी कह रहे हैं, कवि बिहारी के माध्यम से वह सखी कह रही है। वो क्या कह रही है कि तो परवारा उर्वशी, यहाँ उर्वशी से तात्पर्य है उर्वशी से, और उर्वशी है यहाँ स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा, उसकी बात बताई जा रही है। यानी कि स्वर्ग की अप्सरा है वो सर्वाधिक सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। उसके लिए इन्होंने कहा कि तो परवारा उर्वशी, उर्वशी को भी तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर देता। गोपियाँ कह रहे हैं कि तुम उर्वशी से भी श्रेष्ठ मानी गई है, तो उर्वशी से भी सुंदर है, तो उर्वशी से भी श्रेष्ठ हैं। तो कहते हैं कि तो परवारा उर्वशी सुंदरादि के सुधार, ये सुंदर राधा, ये जानकार राधा, ये जानने वाली राधा, तो सुन राधे के सुजान, तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन की उर्वशी है। तो किसकी उर्वशी है? मोहन की, यानी श्री कृष्ण की उर्वशी है। तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसी हुई हो, तू मोहन की उर्वशी हे है वे उर्वशी समान, वे ये है वह, इस प्रकार है, वे उर्वशी समान, तू उस उर्वशी के समान हो, उस उर्वशी के समान दिखाई दे रही हो। लेकिन यह उर्वशी से तात्पर्य है आभूषण से, यह उर्वशी से तात्पर्य है अप्सरा से, और यह उर्वशी से तात्पर्य है राधा जी से, राधा जी उर्वशी। तो परवारा उर्वशी, तुम्हारे ऊपर उस उर्वशी को, उस उर्वशी का भी न्योछावर किया जाता है, उस उर्वशी को भी न्योछावर करती हूँ। गोपिका कह रहे हैं सुन राधे के सुजान, हे राधा, हे सुजान राधा सुनो, तुम मोहन की उर्वशी, तुम मोहन की उर्वशी, तुम मोहन के हृदय में बसती हो, तुम श्री कृष्ण के हृदय में बसती हो, वे हो रही हो, लग रही हो, लग रही हो, वे उर्वशी समान, यानी एक जिस प्रकार कोई व्यक्ति आभूषण पहनता है गले में, और वह गले में जो पहना हुआ आभूषण है वो कितना सुंदर और शोभायमान होता है, ठीक उसी प्रकार तुम मोहन के हृदय के अंदर इस रूप में सुंदर और सुशोभित हो रहे हो। हे राधा, तुम सुशोभित लग रही हो, सुंदर लग रही हो, यानी कि तुम उर्वशी से भी श्रेष्ठ मानी गई हो, यानी कि स्वर्ग की अप्सरा भी तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, वह भी फीकी लगती है। फिर काव्यकार कहते हैं, यानी कि काव्यकार ने पहले काव्यांश में क्या कहा कि राधा जी की भक्ति की, राधा जी की वंदना की, राधा जी की स्तुति की। फिर दूसरे काव्यांश में क्या कहा, तो राधा जी को श्रेष्ठ बताया, राधा जी को सुंदर बताया, राधा जी की छवि यानी शोभा का वर्णन किया है, यानी कि स्वर्ग की अप्सरा से भी श्रेष्ठ आका गया है। तीसरे काव्यांश में क्या कह रहे हैं काव्यकार कि बंधु भय न दीन के होताई और बुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद काहे, यानी कि काव्यकार क्या कह रहे हैं, काव्यकार उपलम दे रहे हैं। उपलम, ये उपलम क्या है, तो उलाना दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? रघुराई यानी प्रभु को। यहाँ रघुराई से तात्पर्य है प्रभु। प्रभु कौन? तो श्री कृष्ण। तो बंधु भय न दीन के, आपको दीनानाथ कहते हैं, हे प्रभु आपको दीनानाथ कहते हैं, लेकिन आप तो कभी किसी के बंधु हुए ही नहीं हो। उलाना दे रहे हैं, बंधु भय न दीन के को तायो रघुराई, आपने किसको तारा है, किसको मुक्ति दे हैं? कौन कहते हैं? काव्यकार बिहारी। किसके माध्यम से? अपनी काव्य रचना बिहारी सत्सय के माध्यम से। किसके माध्यम से? बिहारी सत्सय के माध्यम से। पोताई और रघुराई टूटे टूटे फिरत हो, आप तो खुशियाँ खुशियाँ इधर उधर भटकते रहते हो। उलाना दे रहे हैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के उपालम दे रहे हैं, उपालम कर रहे हैं, ओलबा दे रहे हैं। टूटे टूटे फिरत हो, झूठे विरद गाय, और झूठे ही आप संसार में अपना यशोगान करवा रहे हो। झूठा विरद गाय, यानी कि ये भक्त हैं, यानी कि स्वयं कवि स्वयं अपने आप को क्या मान रहा है? भक्त मान रहा है। और एक भक्त के माध्यम से काव्यकार अपना स्वयं का उपालम के माध्यम से श्री कृष्ण को, भगवान को, प्रभु को याद कर रहे हैं। फिर काव्यकार कहते हैं काव्यांश 4 में, कब को टेर तु दीन रट
होत न श्याम सहाय, तुम हो लागे जगत गुरु, जग नायक जग बाई। काव्यकार कह रहे हैं, काव्यकार कौन है? काव्यकार बिहारी हैं। इसके माध्यम से कह रहे हैं, बिहारी सत्संग के माध्यम से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि कब को टेर कर रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ, पुकार रहा हूँ। कब को टेर तू दीन रट, मैं गरीब के रूप में, मैं गरीब हूँ, मेरा कोई सहायक नहीं है, मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपसे सहायता मांग रहा हूँ। कब को टेर तू दीन रट, होतन श्याम सहाय। हे श्याम, ये श्री कृष्ण, कोई मेरा सहायक नहीं हो रहा है। तुम हो लागी जगत गुरु, और तुम्हें तो क्या लगी हुई है? तुम हो लागी जगत गुरु, तुम्हें तो बड़ा बनने की लगी हुई है, तुम्हें तो मान बनने की लगी हुई है, तुम्हें तो संसार के गुरु बनने की लगी हुई, तुम्हें तो बड़े व्यक्ति बनने की लगी हुई है। तो काव्यकार कहते हैं कि तुम हो लागे जगत गुरु, जग नायक जग बाय। जग नायक यानी संसार में मार्गदर्शक बनने, जग नायक यानी मार्गदर्शक बनने के लिए, जग बाय यानी संसार की हवा। आपको भी है प्रभु, आपको भी संसार की हवा लग गई है। मैंने तो अब तक संसार को ही सोचा था कि संसार के लोगों को सांसारिक हवा लगी हुई है, लेकिन अब तो मुझे आपको भी ऐसे लगा है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, यानी कि मैं आपको आवाज लगा रहा हूँ, कब से आपको पुकार रहा हूँ। वह भक्त है, वह भक्त कवि यानी वह भक्त है, वो भगवान की निष्ठुरता, भगवान की जो निष्ठुरता है, भगवान की जो कठोरता है, भगवान की कठोरता पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। यानी कि काव्यकार ने भगवान की निष्ठुरता की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। ये प्रभु, आप तो हमारे सहायक हो जाओ। फिर काव्यकार कहते हैं कि यहाँ अनुरागी चित्त की गति समुदे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। या अनुरागी चित्त की गति समुदे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। काव्यकार ने अनुरागी, अनुराग यानी प्रेम, चित्त यानी मन, गति यानी गति, समुझे यानी समझना, नहीं यानी नहीं, कोई यानी कोई भी, ये प्रेम की गति है। हे प्रभु, ये प्रेम की गति है, इस प्रेम की गति को कोई समझना ही नहीं चाहता है। यानी श्री कृष्ण के प्रति काव्यकार ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को प्रदर्शित किया है। श्री कृष्ण के प्रति काव्यकार ने श्री कृष्ण के प्रति क्या व्यक्त किया है? अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत दिया है। और कहा है कि कृष्ण की उपासना, कृष्ण की उपासना के बारे में बताया है। तो कहा है या अनुरागी चित्त की, ये तो मन का प्रेम है, मन की भक्ति है। गति समझ देने को, इसकी गति कोई नहीं समझता है। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, जिस प्रकार श्याम रंग यानी श्री कृष्ण रूपी रंग जैसे जैसे श्री कृष्ण रूपी रंग में डूबेगा, जैसे जैसे श्री कृष्ण रूपी रंग में डूबेगा, तो ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए, वैसे वैसे वह गुणात्मक दृष्टि से ठीक हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, यानी अच्छा बन जाएगा। वैसे श्याम रंग का तात्पर्य यूँ काला रंग से, लेकिन काले रंग में कोई डूबता है तो उज्जवल होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर काव्यकार ने श्याम यानी श्री कृष्ण से बताया कि श्री कृष्ण के अंदर जो श्री कृष्ण की भक्ति यानी कृष्ण की अनन्य भक्ति यानी श्री कृष्ण की उपासना की बात बताई है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े यानी डूबना, बूढ़े यानी डूबना। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ उपमा अलंकार भी है और आपके और यमक अलंकार भी है, यमक अलंकार। फिर यहाँ कौन सा हो गया? तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बात कर रहे हैं हम यह अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े, ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो, यहाँ पूरे काव्यांश में विरोधाभास अलंकार है, यानी कि वास्तविक विरोध नहीं होते, विरोध के स्वर उत्पन्न हो और विरोधाभास अलंकार होता है। फिर काव्यकार कहता है भजन कयो तातो ताते भजियो, भजियो ने एको बार, दूर भजन जाते कयो, सोते भजियो गंवार। यानी कि काव्यकार ने
काव्यकार ने भजन करो ताते भजियो, यानी कि स्वयं के मन को संबोधित करते हुए ये बात कही है। स्वयं के, किसके? स्वयं के मन को, काव्यकार ने स्वयं के मन को संबोधित करते हुए बात कही है कि अरे मन, मैंने तुझे भक्ति करने के लिए कहा था, मैंने तुझे भजन करने के लिए कहा था, लेकिन तूने कभी भजन किए ही नहीं। यानी मैंने तुझे जो उपासना करने के लिए कहा, तूने कभी हे मन, तूने कभी उस उपासना की ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो काव्यकार ने स्वयं के मन को कहा कि मैंने इतनी बार कहा, लेकिन एक बार भी तूने कभी उपासना नहीं की। और मैंने फिर क्या कहा? दूर भजन जाते गए, मैंने दूर, वहां जिस वस्तुओं से दूर रहने का कहा। काव्यकार कहते हैं कि मैंने हे मन तुझे जिस वस्तुओं से दूर रहने का कहा, लेकिन तू हमेशा उस तरफ ही चलता रहा। यानी कि इन सांसारिक मोह माया की वस्तुएं हैं, सांसारिकता की ओर हैं, तो सांसारिक मोह माया और जो ईश्वर भक्ति में जो बाधक हैं, जो सांसारिक मोह माया की वस्तुएं हैं, उस तरफ ही तू हमेशा चलता रहा। यानी कि प्रभु भक्ति की ओर इशारा किया है। प्रभु भक्ति की ओर, किसकी ओर? प्रभु भक्ति की ओर इशारा किया है और सांसारिक मोह माया से दूर रहने की बात बताई है। फिर काव्यकार कहते हैं अजो तरियो ना ही रियो श्रुति सेवत इकरन नाक बास देश लियो बसी मुक्तन के संग। यानी कि अजो तरियो ना लियो, अभी तक तू कान का ही गहना बना हुआ है, अभी तक तू कान का आभूषण ही बना हुआ है और भगवान के कानों की ही सेवा करता रहा। तरियो नयन कान का आभूषण, तरियो नयन क्या? कान का आभूषण। तो कान के आभूषण की ओर संकेत करते हुए काव्यकार बिहारी कहते हैं कि अभी तक तू भगवान के कानों की ही सेवा करता रहा, यानी कानों के आभूषण के रूप में ही तू अभी तक सुशोभित होता रहा है। तुम तो ये काव्यकार कहते हैं कि तो तुमने कभी संसार में, तूने कभी सांसारिक जीवात्मा में, संसार के अंदर तूने कभी दो भगवान के कानों की सेवा करता रहा है और भगवान के कानों में सुशोभित रहा है। और ऐसा ही तूने, काव्यकार कहते हैं कि इस प्रकार तूने अपने संसार के अंदर भी ये जो श्रुति सेवक की तरंग और ये जो सांसारिक मोह माया है, इनकी ही बातें सुनता रहा है। लेकिन फिर काव्यकार कहते हैं नाक बास बेस लियो, ये बेस यानी गहना, इसका गहना नाक का आभूषण, और जो नाक के आभूषण का, नाक का जो आभूषण है वह नाक को सुशोभित हो रहा है। यानी कि वो किसके साथ? तो मुक्तन के साथ, मोतियों के साथ सुशोभित हो रहा है। तो जब वो मोतियों के साथ सुशोभित होने वाला जो नाक का गहना है वह श्रेष्ठ बन गया है। वो क्या बन गया? श्रेष्ठ। उन्होंने श्रेष्ठ स्थान धारण कर लिया है और उन्होंने जो श्रेष्ठ स्थान धारण करने के लिए उन्होंने क्या किया? यानी मुक्ति प्राप्त कर लिए हैं। यानी मुक्तन यानी कि यहाँ तपस्वियों से तात्पर्य है। यहाँ काव्यकार ने कहा है कि जो मुक्तन यानी जो तपस्वी है, उन तपस्वियों के साथ में रह करके तपस्या के साथ उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। यानी कि काव्यकार ने एक भक्त पुरुष की बात बताई है। और एक भक्त पुरुष किस प्रकार का है? तो व्यंग्यात्मक स्वर में, यहाँ व्यंग्यात्मक स्वर है, व्यंग्यात्मक बात है। तो व्यंग्यात्मक बात में काव्यकार ने क्या कहा? जो मुक्ति प्राप्त करने वाला है, तो वो क्या है? तो वो कहते हैं जो वेदों को सुन रहा है, वेदों के वैदिक ऋचाओं को सुन रहा है, लेकिन वैदिक ऋचाओं को अपने जीवन में, यानी कि अपने जीवन के अंदर नहीं उतार रहा है, तो काव्यकार ने कहा कि उनकी अभी तक कोई मुक्ति नहीं हुई है। श्रुति यानी वेदों का ज्ञान कर करके कान पक गए हैं, लेकिन अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। जबकि काव्यकार ने कहा है कि जो वेदों के साथ में नहीं, मुक्त तपस्वियों के साथ में जो रहता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार काव्यकार ने कृष्ण भक्ति की ओर इशारा किया है। कृष्ण की भक्ति यानी कृष्ण की सगुण उपासना करने का बताया है, यानी कि कृष्ण की सगुण उपासना की जाए। फिर काव्यकार कहते हैं सगन कुंद छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मन हुए जातु अजो वये कोई जमुना के तीर। काव्यकार ने यहाँ पर सघन कुंद, जो चारों तरफ जो घना जंगल है, उस घने जंगल में जो छाया है, घने जंगल की जो छाया है वह कैसी है? सुखद यानी सुख देने वाली, शीतल यानी ठंडक देने वाली, सुरभि यानी सुंदर और आनंददायी,
सुगंधित हवाओं को लेकर के चलने वाली वह वातावरण है वहाँ का। मन वे जातु अजो वे कोई जमुना के तीर। काव्यकार ने यहाँ पर एक गोपी की वीरव्यता, यानी ये गोपी अपनी वीरव्यता दूसरी गोपी को कह रही है, यानी कि एक सखी है, वह सखी अपनी वीरव्यता को दूसरी सखी को कह रही है कि मन वे, यानी मन हो रहा है, मन वे जातु यानी मन हो रहा है जाने का, मन वे जातु अजो वे, यानी आज भी मन हो रहा है वही कोई जमुना के तीर, उसी जमुना के तीर वापस जाने का मन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो घना जंगल है, चारों तरफ से जो घिरा हुआ झाड़ियों से युक्त जंगल है, वो कैसा है तो छायादार है, कैसा है कि वो सुख देने वाला है, कैसा है तो वो शीतलता प्रदान करने वाला है, कैसा है तो वो सुगंधित हवाओं को लेकर के चलने वाला है। जहाँ सुगंधित हवाएं आती है वहाँ मन आराम से लग जाता है। इस प्रकार एक गोपी की वीरव्यता को दूसरी गोपी अपनी वीरव्यता बता रही हैं, यानी श्री कृष्ण के सानिध्य, श्री कृष्ण का सानिध्य, उस सानिध्य की जो पूर्व की बातें हैं, उस पूर्व की बातों को उन्होंने एक विरहिणी के रूप में दर्शाई हैं, यानी कि विरहिणी की वीर दशा का वर्णन किया गया है। फिर काव्यकार कहते हैं कि शोध ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है, श्री कृष्ण की रूप सौंदर्यता का यानी छवि का वर्णन किया है। यहाँ काव्यकार ने गोपी की वीर दशा का वर्णन किया है, वीर दशा सखी की। फिर काव्यकार कहते हैं कि शोध ओढ़े शोभायमान हो रहे, ओढ़े वे शोभायमान हो रहे, पीत यानी पीला, पीला वस्त्र है, और पीला वस्त्र किसके ओढ़ा हुआ है? श्री कृष्ण के। शोध ओढ़े पीत पटु, पटु यानी वस्त्र है, पीला वस्त्र है, किसके ओढ़ा हुआ है? श्री कृष्ण के। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है, यानी क्या कौन सा अलंकार है? आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है कि एक बात को उत्प्रेक्षा अलंकार जन्मनु जानो मानो जन हो मन हो, जन्मनु जानो मानो जन हो मन हो, यानी कि उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाने कि शोध ओढ़े यानी शोभायमान हो रहा है, शोध ओढ़े पीत पटु यानी पीला वस्त्र ओढ़े हुए, ऐसा माना जा रहा है। श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, श्याम ने श्री कृष्ण, सलोन ने आकर्षित होने वाला, गात यानी शरीर, गात यानी शरीर। तो जो श्याम रंग का जो शरीर है, यानी पहाड़ों की बात बताइए, पर्वत की बात बताइए, नीलमणि पर्वत की बात बताइए कि शोध ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। इस रूप में वो नीलमणि पर्वत है, जो नीलमणि पर्वत श्याम रंग का है, उसके ऊपर घने काले जंगल हैं, देवदारू के वृक्ष हैं, लेकिन वो वृक्ष कैसे लग रहे हैं? सलोने यानी आकर्षित हैं, उनका शरीर लग रहा है आकर्षित, प्रभावशाली, तो वो लग रहा है तो मानो यानी ऐसा माना जाता है। नीलमणि वो पर्वतों के ऊपर है, तो शैल पर यानी पहाड़ों के ऊपर है, आतप परियो प्रभात। तो क्या हुआ? तो कहते हैं कि आतप प्रभातकालीन जो सूर्य की किरणें हैं, प्रभातकालीन जो सूर्य की आतप प्रभात पड़ा, सॉरी आतप उमस, प्रभात काल की जो किरणें हैं, प्रभात काल की जो किरणें हैं, वो किरणें पड़ी है, कहाँ पड़ी है? प्रभात काल में। किस पर? तो नीलमणि के ऊपर। नीलमणि शैल यानी जो पर्वत पहाड़ है, नीलमणि रूपी पहाड़ है, उस पर पड़ने से वो पहाड़ कैसा लग रहा है? वो पहाड़ ऐसा लग रहा है, तो शोध ऐसा लग रहा है, यानी शोभायमान हो रहा है, ओढ़ा हुआ है, पीत यानी पीला वस्त्र, यानी कि उस जो नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रभातकालीन जो सूर्य की किरणें हैं वो पीली इस रूप में लग रही हैं, प्रभातकालीन जो किरणें हैं वो इस रूप में लग रही हैं, जैसे श्री कृष्ण स्वयं वहाँ विराजमान है, और श्री कृष्ण के स्वयं के शरीर के ऊपर जैसे कोई पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। फिर काव्यकार कहते हैं इन्हीं आशा क्यों रह तू अली गुलाब के मूल, वे हैं फेरी बसंत ऋतु इन डारणों के फूल। तो काव्यकार ने यहाँ पर आशावादी विचार बताए हैं। और फिर काव्यकार ने यहाँ क्या कहा है? काव्यकार कहते हैं
कि जो मोह माया जाल है, मोह माया का जो जाल है, उस मोह माया के जाल में फंसे हुए लोग हैं, उन फंसे हुए लोगों पर व्यंग्यात्मक विचार बताया है। तो क्या कहा है कि इसी आशा से वो मोह माया के जाल में फंसे हैं, तो इसी आशा से वो अटके हुए अली गुलाब के मूल, अली यानी भौरा और गुलाब यानी गुलाब का फूल, उस गुलाब के मूल में, उसकी जड़ में, उस गुलाब की जड़ में वे हैं फेरी, यानी वो सोच रहे हैं कि वापस क्या आएगी, बसंत ऋतु आएगी, इन डालों के फूल और इसी डालियों पर वापस गुलाब के फूल लगेंगे। इस प्रकार जो मोह माया के जाल में जो व्यक्ति फंसे हुए हैं, वो मोह माया के जाल में फंसे हुए लोगों के ऊपर काव्यकार ने व्यंग्यात्मक विचार दिया है। फिर दूसरी बात ये भी कहा जा सकता है कि आशावादी संदेश, लेकिन सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि मोह माया में फंसे हुए लोगों के ऊपर व्यंग्यात्मक भाव दिया है। फिर काव्यकार कहते हैं वो छूट्यो ये जाल परिकत कुरंगा फुला, ज्यों ज्यों सूरज जो चल त्यों त्यों उर्जत जा। काव्यकार ने क्या कहा है कि भाई जो मोह माया के जो लोग, मोह माया से जो ग्रसित लोग हैं, उन मोह माया से ग्रसित लोगों की व्यवस्था का चित्रण किया है। मोह माया में ग्रसित लोग, जो मोह माया में ग्रसित लोग हैं, उन लोगों की व्यवस्था क्या है, व्यवस्था ही मजबूरी। तो कहते हैं को छूट्यो, कौन इससे किसने मुक्ति प्राप्त की है, को छूट्यो ये जाल से, सांसारिक मोह माया के जाल से किसने मुक्ति प्राप्त की है। कत कुरंग अकुला, क्यों यानी क्या कह रहे हैं कि आप इसका उदाहरण कभी आपने क्यों सुना नहीं क्या। कुरंग यानी हिरण की बात बता रहे हैं। अकुला के व्याकुल होता है, वो व्याकुल होता है। तो किस व्याकुल होता है, किस प्रकार, ज्यों ज्यों जैसे सुलझ यानी सुलझने के लिए, जैसे वो सोचता है कि मैं सुलझूं, जैसे सोचता है सुलझूं, भजियो भागना, वो भागता है सामने देख करके, जिस प्रकार वो दौड़ता है तो उसके सामने विभिन्न प्रकार की परछाइयाँ बनती है, और वो परछाइयाँ उनको, वह सोचता है कि मुझे यहाँ से इतनी दूरी पर जाने पर पानी मिलेगा, यहाँ से इतनी दूरी पर जाने से ये जो मेरे आगे जो जाल है वो जाल खत्म हो जाएगा। इस प्रकार उस जाल को नष्ट करने के लिए वो भागता रहता है। लेकिन ज्यों सूरज वह जैसे जैसे उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो यानी भागना चाहता है, त्यों त्यों उलझता जाता, और वैसे वो उसमें उलझता जाता है। ठीक इसी प्रकार काव्यकार ने यहाँ पर क्या कहा कि मोह माया से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, मोह माया से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, उस मोह माया से ग्रसित व्यक्ति की व्यवस्था पर, मजबूरी पर काव्यकार ने बताया है कि भाई इस प्रकार उसका व्यवस्था कैसे, उसका चित्रण किया है कि भाई मोह माया से व्यक्ति ग्रसित है, और वो मोह माया से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जितना वो बाहर निकलना चाहता है उतना ही उसके अंदर उलझता जाता है। फिर काव्यकार ने अंतिम बात, इस दोहे के अंतिम बात में क्या कहा, यानी कि ये गोपिका है, ये गोपिका के माध्यम से, गोपिका है वह गोपिका यानी एक नायिका, यानी कि नायिका या राधा, ये राधा है, ये गोपिका है, ये नायिका है। इसकी चतुरता का वर्णन यहाँ पर किया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भानु से देन के नटी जाए। बतरस यानी बातों के रस में, लालच यानी लालच, बातों की लालच में, लाल यानी नंदलाल यानी श्री कृष्ण। बतरस लालच लाल की यानी किसकी, नंदलाल यानी श्री कृष्ण की, मुरली यानी बंसी धरी धारण की हुई है, और लुकाए, वो जो मुरली जो श्री कृष्ण अपनी मुरली को धारण करते हैं उसका क्या किया, उन्होंने छुपा ली है। किसने, तो काव्यकार कहते हैं यानी एक गोपिका ने, एक सखी ने या राधा ने। तो काव्यकार कहते हैं कि सौ करें भानु से सौगंध दे रही किसकी, श्री कृष्ण की। मैंने तो आपकी सौगंध, मैंने आपकी मुरली नहीं छुपाई है, नहीं ली है। सौ करें भानु से, और वह भाव में ऐसा महसूस हो रहा है कि हंसती हुई, ऐसा लग रहा है कि वो हंस रही है, इसका मतलब उन्होंने मुरली को छुपाया है। सौ करें भानु से देन कहे नटी जाए, और देने का कहते हैं तो वो मना कर देती हैं। इस प्रकार काव्यकार ने एक नायिका या राधा या एक गोपिका की
जो बातों में यानी श्री कृष्ण से बतरस यानी श्री कृष्ण से बातों के लालच में, बातों के रस में उसकी चतुरता का वर्णन किया है। इसका उसकी चतुरता का वर्णन किया है। इस प्रकार काव्यकार बिहारी ने अब जो काव्यांश में अब तक के काव्यांश में यानी कि 1 से 12 तक काव्यांश है, इस काव्यांश को आप अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ करके समझिएगा। फिर कोई बात समझ में नहीं आए तो मेरे से वापस अपने इनबॉक्स में जा करके लिख दीजिएगा, ताकि इस वीडियो में कोई किसी प्रकार की समस्या आएगी तो उस पर चिंतन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।